लैके खनौरी बार्डर तक ट्रैक्टर सड़कों के उपर किसानों ने खड़े करके निहत्थे लोकां ते गोलियां चलाउण वालियां सरकारां मुर्दाबाद। रोष प्रदर्शन है जिहड़ा अज शांतमई है, किसी नूं कोई भी वाधा नहीं उन्हां दा मूँह दिल्ली वाले पासे करके लाउणा। अज ब्लाक तलवंडी साबो वल्लों किसान अगर दिल्ली की तरफ को ट्रैक्टर मुंह करके खड़ा कर सकता है, अगर कॉल होगी तो जा भी सकता है। साम्राज दा दलाल मोदी मुर्दाबाद। रद्द करो। 26 फरवरी 2024 यानी कि आज की तारीख, जब 26 तारीख आती है, इस तारीख को इस देश का किसान स्वतः ही एकजुट हो जाता है। जब इस 26 तारीख को किसान कोई कॉल देते हैं, तब इसी 26 तारीख को, चाहे साल हो या फिर महीना हो, कोई भी 26 तारीख आती है और उसमें किसानों को एकजुट होने के लिए या फिर कोई संदेश संयुक्त किसान मोर्चा से या किसान संगठनों से दिया जाता है। सत्ता में बैठी मोदी सरकार की आंखें इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं, फिल्टर फट जाते हैं इनके। और ऐसा ही आज हुआ। क्या कॉल थी भाई साहब? संयुक्त किसान मोर्चा ने कॉल दे रखी थी कि सभी किसान अपने अपने एरिया में हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर खड़ा करेंगे और ट्रैक्टर का मुख किस तरफ होगा? दिल्ली की तरफ होगा। भाई साहब, जो जन सैलाब ट्रैक्टर्स का इतनी भारी संख्या में हाईवे के ऊपर देखने को मिला, वो देखकर हरियाणा की खट्टर सरकार और मोदी सरकार के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अब उन्हें उनके किए हुए पर पछतावा आ रहा है कि हमने लाठीचार्ज कर दिया, हमने आंसू गैस के गोले छोड़े, हमने गोली चलाकर किसानों को शहीद कर दिया, हमने बैरिकेड लगाकर कंटीले तार लगाकर कीलें ठोक दी गई, किसानों को बोरियों में भरकर उनको इतना कूटा कि पता नहीं कहाँ कहाँ उनको अब छिपाना पड़ रहा है, वो ज़िंदगी और मौत से खेल रहे हैं। शायद इस सरकार को ये नहीं पता था कि किसान आंदोलन इस स्वरूप में भी आगे बढ़ सकता है। किसान नेताओं ने बिल्कुल आज स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार, चाहे राज्य में बैठी हरियाणा सरकार हो या फिर दिल्ली में बैठी मोदी सरकार हो, ये न सोचे कि हम अपनी मांग मनवाने के बगैर वापस चले जाएंगे या किसान आंदोलन ये ठंडा पड़ जाएगा। स्वर्ण सिंह पंधेर हैं, किसान मोर्चा मजदूर मोर्चा संघर्ष कमेटी से, उन्होंने स्पष्ट तौर पर आज ये वक्तव्य दे दिया है। पूरे देश से भाई साहब, उत्तर प्रदेश लगा लीजिए, हरियाणा लगा लीजिए, पंजाब लगा लीजिए, दिल्ली के चारों तरफ जितने भी राज्य हैं वहाँ से, और इसके अलावा गुजरात से भी, राजस्थान से भी, तमिलनाडु से भी बड़ी संख्या में तस्वीरें पूरे देश से निकल कर आ रही हैं, जिसमें किसानों ने ट्रैक्टर की लाइन लगा दी। किलोमीटर बहुत, मैं बता रहा हूँ, कम से कम ऐसी लाइनें तो मैंने आज अपनी आंखों से देखी हैं। 10-10, 15-15 किलोमीटर लंबी लाइनें ट्रैक्टर्स की। दिल्ली की तरफ मुख था, जिस तरफ दिल्ली है उस तरफ मुख था। जितने भी लाइनें मैंने आज देखी, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी खापे हैं वो संगठित हुई। कल उनकी पंचायत हुई थी और एसकेएम की जिस तरीके से कॉल दी गई थी उसका अनुसरण करते हुए सबको कहा गया कि कल ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाना, और जितने भी गांव के लोग हैं वो अपने नज़दीक शहर, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पर पहुंच गए और लगा दी लंबी लाइन। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, पर ये बताना चाहता हूँ कि एक भी एरिया आज अनछुआ, मोदी सरकार को दिखाने के लिए कि हाँ, इस देश का किसान आज भी एकजुट है। एक एक करके इनको तुम तोड़ना चाहोगे, अत्याचार करके इनको वापस खदेड़ना चाहोगे, ऐसी मुसीबत मोल ले लोगे जो तुम्हारी कुर्सी के साथ सौदा करना आपको पड़ जाएगा। दिखाता हूँ, बठिंडा से तस्वीरें, संगरूर से तस्वीरें आ रही हैं, राकेश टिकैत की तस्वीरें आ रही हैं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से जो भारतीय किसान यूनियन है, टिकैत गुट जो है उससे आ रही है, उग्रहा साहब हैं उनसे आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के जितने भी संगठन हैं भारी संख्या में, आप सबको पता है पूरे देश की किसान यूनियनें उनके अंडर आती हैं, उन सब ने प्रदर्शन किया है और दिखाना चाहा है कि हे मोदी साहब, अपने आप को राजा और तानाशाह जो अब तक आप आंक रहे थे, वो शायद उन लोगों के अपने ऊपर अत्याचार जो किए हैं, जो दब गए हैं, जो अपने आप में आज सड़क पर आकर प्रदर्शन करने में थोड़ा गिरोह करते हैं, थोड़ा पीछे कदम रखते हैं, उनके ऊपर आपका अत्याचार चला होगा। लेकिन इस देश के किसान तुम्हें कुछ नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि वो इस लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाला है। शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर के मुंह दिल्ली की तरफ जो किए हुए हैं, पूरे देश से अलग अलग शहरों से तस्वीर आपके सामने।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਢਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਨਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦਲਾਲ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ। अलग अलग बताने की बजाय, शहर का नाम लेने की बजाय मैंने एक ही जगह आपको सारी तस्वीरें दिखा दी। बहुत सारी रह भी गई हैं। संदेश क्या है? राकेश टिकैत ने स्वयं मीडिया में इंटरव्यू में देते समय और भी किसान नेताओं ने बता दिया कि इस भारी भरकम जो ट्रैफिक हाईवे के ऊपर चल रहा है, इस बीच हम हमारे ट्रैक्टरों को दिल्ली की तरफ मुंह खड़ा कर सकते हैं करके तो हम दिल्ली भी जा सकते हैं। जी हाँ, आज स्पष्ट संकेत संयुक्त किसान मोर्चा का, इस देश के किसानों का और किसान नेताओं का ये था कि हम दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर का मुंह कर सकते हैं, तो जिस दिन कॉल आएगी हम दिल्ली भी जाएंगे। सारे किसान संगठन एक हैं जब मुद्दों के ऊपर बात आती है, सारे किसानों की मांग एक है जब ये सरकार उनके ऊपर अत्याचार करके उनके खदेड़ने की कोशिश करती है। तो ये नहीं कि राकेश टिकैत रह जाएगा, गुरहा साहब नहीं आएंगे और जितने भी किसान संगठन हैं उन्होंने ये कॉल दी नहीं थी, वो चुपचाप इसको सहन करते रहेंगे। नहीं नहीं, जो भाई भाई को फाड़ने के लिए, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, सवर्ण को दलितों के साथ लड़ाकर ये जो विष घोला जा रहा था ना, ये तुम्हारा जहाँ तक कामयाब हुआ वो हुआ। तुम्हें पता है किस कदर तुमने इस देश का सत्यानाश इस नफ़रत की राजनीति से किया है, लेकिन किसान तो इसमें भी नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि इस वर्ग ने कंधे से कंधे मिलाकर सबके साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। इनके पूर्वजों ने लहू बहाया है और इनको अच्छे से पता है जो आज कुर्सी पर है ये उस समय अंग्रेज़ों के साथ मिलकर क्या कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे जो आज़ादी मिले, अंग्रेज़ इस देश को छोड़कर जाएं, इसके हक में नहीं थे। वो कौन लोग हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमारे देशवासी अपना बलिदान दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे? किताबों खोजोगे या फिर सोशल मीडिया पर डालोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। खैर, बात आती है आज क्या दिखाना चाहा किसानों ने, ये कि तुम कितने ही कंटीले तार लगा लो, बैरिकेड लगा लो, कितना ही सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर लो, कितनी ही गोलियां चला लो, बोरियों में भरकर किसानों को ठूस दो, मारो पीटो, कितना भी अत्याचार तुमसे हो सकता है। बिल्कुल एंड जो होता ना कि हाँ इस लेवल का अत्याचार, वो तुम करके देख लो। कुड़की के नोटिस लगा दो, घरों में जाकर महिलाओं बच्चों को दुखी करो, वो फिर किसान नेताओं को बताएंगे कि देखिए यहाँ ऐसे ऐसे धमका कर जा रहे हैं। लाउड स्पीकर लगाकर पूरे गांव को धमका दो, सरपंचों से लिखवा लो कि यहाँ से कोई प्रदर्शन नहीं होने वाला है। ये जो ओछी हरकतें हैं ना, ये तानाशाह करता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से डरपोक होता है। जिसको ये खतरा रहता है ना, यार ये आ गए ना दिल्ली तो भाई साहब कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ईवीएम वाले भी शामिल हो जाएंगे, बेरोजगार भी शामिल हो जाएंगे, जिन जिन के ऊपर जिस जिस वर्ग ने अत्याचार सहा है वो सब निकल कर आ जाएंगे। तो फिर क्या ईवीएम तुम्हारी कर पाएगी? और विपक्ष बेशक से कम आज के दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस देश की जनता कब संसद भवन में आकर इस मोदी सत्ता से सवाल पूछने लगे कि तुमने नफ़रत के सिवा हमें दिया ही क्या है? जो झूठ के पुलिंदे बांधे गए थे इस देश की जनता को, तुमने जो बेवकूफ़ आका था, वो जनता सामने आकर कहेगी हम बेवकूफ़ नहीं है, मोदी यहाँ खड़ा होकर जवाब दे। वो दिन दूर नहीं। और आखिर ये वर्ग, मैं यही कहता हूँ बार बार, किसान ही बचा है तो इस देश को अंग्रेज़ों के समय में भी एकजुट होकर लड़ाई लड़ता रहा। पंजाब में, पूरे देश में ही स्वतंत्रता आंदोलन में मान लीजिए 200 से 250 के आसपास जिनको फांसी दी गई थी, तो 195-96 में पंजाब के लोग थे। और ये नहीं, ये बेल्ट, पूरी जो किसान बेल्ट है, ये नहीं बिल्कुल पीछे कदम हटाते हैं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने में।
तो इसीलिए इन्हीं को दबाने में ये सरकार लगी हुई है कि ये किसी न किसी तरह दब जाए। बाकी जो कर्मचारी हैं, सिविल कर्मचारी हों, सैन्य कर्मचारी हों या अलग अलग गुटों में प्राइवेट में काम करते हों, उन सबको एक होता ना डंडे के नीचे लाने का काम लगभग तय हो चुका है। उनको इस स्थिति में ला दिया गया है कि आज अगर हड़ताल पर बैठ गए तो कल भागना पड़ेगा हड़ताल से उठकर कि खाएंगे क्या, इस स्थिति में वो लोग आ गए हैं। मजदूर सबको बनाने की कोशिश की जा रही है। बेरोज़गारी ऐसा नहीं है कि ये सरकार दे नहीं सकती, रोज़गार स्थिति ऐसी है, जानबूझकर रोज़गार नहीं दे रही, क्योंकि रोज़गार हुआ तो भाई साहब उनके पास समय होगा, कुछ दिन बाद रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर वो जो सामाजिक आंदोलन होंगे उनमें हिस्सा लेंगे, उनके बच्चे भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो इनकी बहुत लंबी प्लानिंग है इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए। ये इस देश की जनता के हित ऐसी नहीं है कहीं आप ये सोच रहे हो कि 2-3-4 काम जो आजकल आपको दिख रहे हैं दिखावे के लिए, ये गोदी मीडिया दलालों की तरह भोंकती रहती है सारे दिन, वो विश्वगुरु का चेहरा नहीं है। इनको वास्तव में इस देश के ऊपर तानाशाह की तरह राज करना है। जब कुर्सी से उतरने का समय आ जाएगा तो ये ऐसे नहीं उतरेंगे, पकड़कर खींचना पड़ेगा, लात मारकर भगाना पड़ेगा। चुनाव को ये लोग कुछ नहीं समझेंगे। अगर चुनाव में हार भी गए और आप सोचते हैं कि ये कुर्सी से उतर जाएंगे, भूल जाओ मेरे भाई, ये जाते जाते भी इतने लोगों का लहू बहा देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ये सोच लो समझ लो ये कितने हितैषी हैं इस देश के। और किसानों ने प्रण ले रखा है, स्पष्ट तौर पर आज कह दिया कि या तो सरकार बातचीत का रास्ता खोलकर माने, नहीं तो जिस दिन ये ऐलान हो गया ना कि हम दिल्ली आएंगे और यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाएंगे, नाक में दम इस सरकार का किसान कर देगा। वोट मांगने जाओगे ना, इलेक्शन आ रहे हैं, किस मुंह से जाओगे? वहाँ पर भी तो किसान है ना, गांव में घुस तो जाओगे, निकलोगे कैसे? सोच लेना चाहिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री ये तो स्टेज पर आएंगे, हेलीकॉप्टर से वहीं पर लैंड कर जाएंगे और सिक्योरिटी में स्टेज से भाषण देकर चले जाएंगे। लेकिन इनके जो कैंडिडेट हैं जो वोट मांगने के लिए घर घर आएंगे, गांव में आएंगे, उनका क्या हाल होगा? अंधभक्तों की टोली ये नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर या पीठ पीछे ही भोंक सकती है, वो समाज में आकर सामने गलत को सही या सही को गलत उफ करने में भी इतनी घबराती है, इतनी कमज़ोर ये अंदर से होते हैं ना, जिनको आज धर्म का चश्मा और ये नफरतबाज जो बीजेपी IT सेल के द्वारा पैदा किए गए हैं, ये बीजेपी वालों के आगे खड़े होकर समाज का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। बहुत कमज़ोर लोग हैं। उसी दिन भी जवाब मांगने के लिए इस देश का किसान गांव में खड़ा होगा जिस दिन ये वोट मांगने आएंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। और वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से हरियाणा के हिसार में हुआ, पुलिस प्रशासन को लोगों ने भगाया, तो ऐसे पुलिस प्रशासन भी आगे आगे भागेगा और पीछे पीछे बीजेपी वाले भागेंगे और खींचकर पीछे लठ भी पड़ेंगे फिर इनके। इससे पहले समझ जाना चाहिए, किसानों की मांग मान ले देनी चाहिए। और जो दिमाग में ये भूसा भर रखा है ना कि इस देश को हम गुलाम बना लेंगे, बहुत आए यार, बहुत लोग आए चले गए। ये तो मात्र कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री में नहीं हुए हैं, अब 7-8 साल में और सोच रहे हैं कि हम देश को गुलाम कर देंगे, ऐसे राज करते रहेंगे। ये तो अच्छा को बहम इस देश ने, इस किसानों ने, खासकर इस बेल्ट ने तोड़ा है, इसका भी टूट जाएगा। नमस्कार।